हे गाइस, तो आज मेरा बहुत बुरा वाला कट गया है। कुछ ऐसा ही समझ लो। आज मैं बड़ी उम्मीदों के साथ AMG 2 देखने गया था, पर टिकट ही नहीं मिली। 1 घंटे लाइन में लगने के बाद भी अरे भाई, पब्लिक में क्या ही क्रेज है। थिएटर के अंदर जितने लोग नहीं दिख रहे, उससे ज्यादा पब्लिक थिएटर के बाहर खड़ी है। और मेरे ही तरह बहुत से लोग थिएटर के बाहर के ही दर्शन करके आ गए। दिल टूट गया है मेरा। पर वो बोलते हैं ना, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। तो AMG 2 का सेंसिटिव मुद्दा चाहे देखने को नहीं मिला हो, पर जियो सिनेमा की ताली देखने को मिल गई और मेरा जितना भी दिल टूटा था फिर से खुश हो गया। तो आज बात करने वाले हैं जियो सिनेमा की वेब सीरीज ताली का। ये रियल इंसिडेंट में बेस्ट बायोग्राफी सीरीज है, जिसमें आपको 6 एपिसोड देखने को मिलेंगे, कुल 3 घंटे के। आप इसे 3 घंटे की मूवी भी मान सकते हैं। तो ये कहानी है गौरी सावंत की, जिन्हें लोग ट्रांसजेंडर छक्के हिजड़े के रूप में जानते होंगे। तो ये कहानी शुरू होती है गणेश सावंत, जो एक पुलिस ऑफिसर का लड़का होता है। पर जब मैम पूछती है कि बड़े होकर क्या बनना है, तो वो बोलता है माँ। अब एक लड़का माँ नहीं बन सकता, पर उनमें आने लगते हैं वो ट्रांसजेंडर वाले कुछ गुण। तो इस सीरीज में हमें उनकी ट्रांसजेंडर बनने से लेकर समाज में ट्रांसजेंडर के तीसरे सेक्स होने के खिलाफ लड़ाई दिखाई है, सिस्टम के खिलाफ, लोगों के खिलाफ और खुद के अपने लोगों के खिलाफ भी। बात करें डायरेक्शन की, तो सीरीज चालू होती है जहाँ एक तरफ हमें गौरी के बचपन को दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने फैमिली के साथ रहता है और ट्रांसजेंडर बनने वाले जब उसमें वो गुण आते हैं तब उसकी फैमिली उसको कैसे लेती है। तो दूसरी तरफ कहानी एक ऐतिहासिक वक्त की दिखाई जाती है, जब ट्रांसजेंडर को अपना वो तीसरा सेक्स वाला हक मिलेगा या नहीं। तो इस सीरीज को कुछ चैप्टर में बांटा गया है, जिसमें गौरी सावंत एक मीडिया रिपोर्टर को अपनी कहानी बयान करती है, जिसमें स्टार्टिंग में उसके फैमिली में जब ट्रांसजेंडर वाली उसमें फीलिंग आने लगती है, तो उसके घर वाले उसको कैसे लेते हैं, यानी किस तरह का बिहेव करते हैं, जिसमें उसके फादर का जो रोल है वो काफी इम्पैक्ट छोड़ता है। अब कोई भी बाप अपने बच्चे को ऐसे बनने नहीं दे सकता। ये वैसा ही सीरीज में भी है, वो काफी इमोशनल भी है। पर उसके बाद एपिसोड 3-4 में कहानी उसकी मेन जर्नी को दिखाई जाती है, जिसमें उसका इस लाइन में आने के बाद का वो स्ट्रगल दिखाया जाता है, ट्रांसजेंडर को लेकर वो हक भी जिससे वो लड़ना नहीं चाहते। पर इसमें सीरीज भटक जाती है। अब इसका एक रीजन है क्योंकि ये एक बायोग्राफी है, तो इसमें गौरी की जिंदगी के इमोशन को कम दिखाकर उसके अचीवमेंट पर ज्यादा फोकस किया गया है। टेक्निकली देखा जाए तो ये बायोग्राफी के हिसाब से सही है, पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये गलत है, क्योंकि जिस चीज में लोग गौरी को इमोशनली देखने लगते हैं उसी में कहानी अचीवमेंट दिखाने लगती है, जो सही है कुछ हद तक। पर लास्ट के एपिसोड में वेब सीरीज अपने असल मुद्दे पर आ जाती है, सिस्टम और सरकार के खिलाफ वाला, जो इम्पैक्टफुल भी है और इमोशनली गुड भी। जिसमें वो क्लाइमेक्स का एक सीन आता है, जिसमें गौरी एक हॉस्पिटल के बाहर अनशन पर बैठी है। उसमें जो एंगर रूप देखने को मिलेगा, गूज़बम्प्स पक्के आ जाएंगे। तो ऑल ओवर डायरेक्शन सीरीज का अच्छा है, इम्पैक्टफुल भी है और इमोशनली कनेक्ट भी कर जाता है, पर जितना करना चाहिए था उतना नहीं। फिर भी इसके अलावा सीरीज आपको लास्ट तक एंगेज कर रखती है, जिसमें सुष्मिता सेन का लुक, उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, उनके बोलने का तरीका, उनका एंगर जो इसको वॉचेबल बनाता है। मूवी में बहुत ही भारी भरकम डायलॉग है, जिसमें एक डायलॉग जिसमें एक मुझे बहुत ज्यादा ही डीप लगा। जब एक ट्रांसजेंडर की मौत हो जाती है, तब एक पुलिस वाला कहता है कि हॉस्पिटल से लाश ले लेना। तब एक ट्रांसजेंडर बोलता है, जब हम दुनिया के लिए जिंदा ही नहीं है तो मर कैसे सकते हैं। मतलब बहुत हट करता है। और इसी के साथ एक दूसरा वाला, भारत पुल्लिंग है तो हम इसे माता क्यों बोलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इम्पैक्टफुल डायलॉग है। पर क्या ये वेब सीरीज किन्नरों की जिंदगी को थोड़ा बहुत भी दिखा पाती है? तो हाँ भाई, इसमें जो समाज में किन्नरों को धुतकार दिया जाता है और लोग इनको इंसानों की नजरों से नहीं देखते, और सिस्टम तो खैर है ही, पर कुछ सीन्स को इतने अच्छे से दिखाया जाता है कि आप पर्सनली इमोशनल हो जाओगे। खास करके वो सीन जब गौरी गणेश रहती है, तब वो ट्रांसजेंडर बनना चाहती है, तब जब ट्रांसजेंडर की हालत दिखाई जाती है वो हट कर जाती है। ऐसा क्यों? वो भी इंसान है और ऊपर वाले ने ही इनको बनाया है, तो जब ऊपर वाले को कोई दिक्कत नहीं है तो लोगों को क्यों? अब भी बहुत सी जगह पर ट्रांसजेंडर का यही हाल है, उनको भीख मांगनी पड़ती है और ट्रैफिक सिग्नल के आगे पाई पाई के लिए तरसना पड़ता है। पर इक्वलिटी है तो फिर इनको रोजगार क्यों नहीं? बात करें सिनेमेटोग्राफी, तो सीरीज में आपको अनसैचुरेटेड कलर्स ही देखने को मिलेगी। बात करें म्यूजिक की, तो आपको सॉन्ग वगैरह सुनने को नहीं मिलते और BGM अच्छा है जो काम कर जाता है। ऑल ओवर की बात करूँ तो ये सीरीज एक कम टाइम में भी इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मुद्दे को अच्छी तरह से दिखाती है। सीरीज आप जरूर देखें, क्योंकि ये कोई फिक्शन नहीं है, ना ही ये मनोरंजन के पर्पज से बनाई गई। ये एक असली कहानी को हमारे सामने दिखाती है। तो देखो और समझो और फील करो। पेरेंटल गाइडेंस में यही है कि इसमें आपको न्यूडिटी सीन्स वगैरह नहीं देखने को मिलते, पर गालियां आपको सुनने को मिलती है। इतनी भी नहीं है पर है। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।